दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएससी जीटी जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसमें चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, लुप्त पदों का भरना। यानी देखिए, आपको दे दिया जाएगा 3 संख्याएं, 4 जितने भी हो दे दिए जाएंगे, बोले जाएंगे यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो आपको इस संख्या के बारे में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 होगा, लेकिन इतना आसान आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हम समझाने के लिए आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, तो दिए गए विकल्प में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। देखिए 5 8 इतना दिया है, 6 7 इतना दिया है, 7 9, यहाँ पे बताना है कि आपको क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 5 का अगर क्यू करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर 5 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। देखिए 5 4 9 6 और 2 8 और 1, देखिए जोड़ने पे इतना आ जा रहा है। सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, देखेंगे कि ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप 6 का क्यू कीजिएगा तो 216 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 49 आएगा। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 265 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम जो लॉजिक है इसमें भी लगाना है। तो अगर आप 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, आपको 1 से लेके 10 तक मतलब 20 तक आपको क्यों याद कर लेना है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, आप इसको जोड़िएगा तो 424 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 424 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन कितने नंबर पे है, डी नंबर पे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आपको बस इसमें लॉजिक ध्यान में रखना होगा कि इसमें कौन से चीज, कौन से अंक में कौन लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए CFI। ठीक है, आप सी देखिए, सी कितना पे आता है CFI। देखिए आप ध्यान से देखिए, सी 3 पे आता है, F 6 पे आता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी +3 होगा। ठीक है, तो +3 हो गया यानी 9 आई आया है। ठीक है, यानी यहाँ पे +3 चल रहा है लॉजिक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लग रहा है RO'। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R कितना पे आता है, तो R कितना पे आता है, R जो होता है 18 पे आता है। ठीक है, O कितना पे आता है 15 पे। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ है -3 हुआ है, तो इसमें भी -3 हुआ। जब यहाँ पे अगर आप -3 कीजिएगा तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 पे क्या आता है, L आता है। ठीक है, 12 पे क्या आता है L। यहाँ पे देखिए सेम लॉजिक लगा है ना, इसमें भी -3, इसमें भी -3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 12 12 पे क्या आता है L। देखिए L ऑप्शन कितने नंबर पे है, A नंबर पे, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। अब आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 39 11 इतना, आप ध्यान से देखिए। अब लॉजिक देखिए, इन दोनों करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कोई लॉजिक लग रहा है। देखिए 29 दूना देखिए 29 दूना 58 होता है। ठीक है, 6 दूना 12, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 11 दूना 22 होगा। देखिए 29 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 58 आता है। 6 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। तो यही यहाँ पे भी लॉजिक लगेगा, अगर आप 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना नंबर डी नंबर में है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 22। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ लॉजिक का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए 7 4। ठीक है, 7 4, इसमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए 7 4। ठीक है, आप ध्यान में देखिए लॉजिक लगाइए। मान लीजिए अगर क्यू लेकर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा अंक यहाँ पे ज्यादा है तो क्यू ही लगेगा। अगर आप 7 का क्यू लेते हैं तो 343 होता है। अगर वही मान लीजिए हम 4 का क्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। अब आप जोड़िए इन दोनों को, इन दोनों को क्यू को लेकर जोड़िए। अगर इतना आंसर आ गया है मतलब सेम में सब में लॉजिक वही लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका 343 और 64 कितना होता है, तो 4 3 7 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4, यानी हमारा लॉजिक लग रहा है, मतलब लॉजिक सही लग रहा है। देखिए अब क्या होता है ना कि 8, अब देखिए आपको क्या करना है, 8 का क्यू लगाना है। ठीक है, 8 का क्यू लगाना है। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया ना 4 7। अब देखिए 8 2, 8 और 2 का क्यूब लगाना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है
512 होता है ना, देखिए 8 टाइम 64, फिर 8 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 के दो हाथ में 3, 6 8 छक्का 48 से 3 51, यानी हमारे 512 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 512 प्लस 2 का क्यूब यानी 8। अब ध्यान से देखिए 12 में जब 512 में जब आप 8 जोड़िएगा तो 520 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, सेम है ना, इतना आंसर आ गया यहाँ पे भी। अब देखिए सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, अगर आप 9 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ना, देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, आप 9 से गुना कीजिएगा तो 9 बहत्तर यानी 729 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 729। अब देखिए 729, मान लीजिए यहाँ पे 729 है और यहाँ पे इस अंक को निकालना है, तो आप कितना स्क्वायर करके जोड़िएगा कि 756 आएगा। तो आप एक काम कीजिए 756 में से इसका क्यूब हटा दीजिए। ठीक है, यानी 756 है, यहाँ पे 756 हो जाएगा और इसका क्यूब यानी 9 का क्यूब कितना 729 है, आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक दाहिने 6 यानी कितना 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 और ये बच गए 4 2 यानी देखिए 27। 27 किसका क्यूब होता है, आप ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब नहीं होता है, 4 का क्यूब तो 64 होता है, ये भी नहीं होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब यानी जो 3 का क्यूब होता है ना वही 27 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो लुप्त पद होगा कि 3, आपको विश्वास नहीं है आप कर लीजिए। देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस कर दीजिएगा 3, मान लीजिए यहाँ पे 3 आया है, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 756 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा। अब देखिए इसमें ये नहीं है कि आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इसमें से कोई भी दो ले सकते हैं, उसमें लॉजिक लगेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 16, जो बड़ा होगा ना उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इसको, तो बीच वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, बीच वाले जो है ना इनको छोड़ दीजिए, इनको नहीं लेना, आप इन दोनों में लगाइए क्या लग सकता है। पहले आप ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़िए, तो आप जब जो 16 और 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो 29 है किस दो में, अगर मान लीजिए 29 जो है, अगर 29 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब देखिए इतना आंसर है कि नहीं, है ना, मतलब कि जो इन दोनों को जोड़िए और उसमें 2 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही लॉजिक इसमें भी देखते हैं लग रहा है कि नहीं। 14 और 8 कितना होता है 22 होता है। ठीक है, और 22 में आप 2 से गुना कीजिएगा 44 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लॉजिक लग रहा है, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सेम है, मतलब अच्छा है। वही काम इसमें भी करेंगे, आप 18 और 4 को जोड़िए, कितना होता है 18 4 को जोड़िएगा 22 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा, और 22 में वही आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा 44। ठीक है, ये जो लुप्त संख्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा 44, हमारा जो लुप्त संख्या वो क्या हो जाएगा 44। अब आप ऑप्शन में देखिए 44 कितने नंबर पे है, डी नंबर पे है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपको लॉजिक ध्यान में रखना होता है कि कौन सी जगह पे कौन से लॉजिक लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जरूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, इस बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे आपको ऐसे भी दे दिए जाए। ठीक है, ठीक है, ऐसे दे दिए जाए आपको। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 4 और इसके बराबर में दे दिए जाए, यहाँ पे आपको 2 दे दिए जाए। ठीक है, वहीं आपको यहाँ पे दे दिए जाए 3, यहाँ पे 6 दे दिए जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 दे दिए जाए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो अब आपको बोला जाए कि यहाँ पे जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या होगा, तो आप लॉजिक लगाइए। मान लीजिए आप 2 में से इसको तो घटाएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं ना आ रहा है, इसको उलट के आप 4 में से अगर वही 2 घटा दीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, आ जा रहा है ना। वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाइए, यहाँ पे अगर आप 6 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, आप ध्यान से देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाए। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है, आपको यहाँ तो बताना है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो 4 दूना 8 आएगा, ठीक है, ठीक है, इन दोनों गुना कीजिए, अब 4 दूना 8 आया। तो वही सेम लॉजिक मतलब 4 गुना 2, या ऐसे भी हो सकता है, आप 2 इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4, ऐसे गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, अगर 2 में 2 गुना करते हैं, ठीक। वही सही सेम इसमें करना है आपको, 6 जो है ना, 6 में 2 से गुना करना है, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 में 2 का दुगुना 4 हो गया, 6 का दुगुना 12 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी दे दिया जाएगा, या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लीजिए गोला है, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 3 हो जाए, और यहाँ पे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे आपको दे दिया जाए, तो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक ध्यान में रखना है। आप देखिए 4, इसमें कोना कानी देखिए, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए 4 का जो क्यूब होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16। वहीं अगर आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक का ध्यान में रखना होता है, ठीक है, लॉजिक का ही खेल। ये सेम टू सेम जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ा था, उसी टाइप में इसमें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच।